वो साइको है, एक तरह से पागल है दिमाग से, चिल्लाता रहता है पूरे दिन। पूछता है न पूछता है, क्या किसान पिज्जा खा सकते हैं, क्या किसान महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां रख सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, देश की अर्थव्यवस्था किसानों के बाद में चलती है, और हम ऐसी नेशनल मीडिया का बहिष्कार करते हैं। अब देखते हो अर्नब गोस्वामी एक तरह की बीमारी है, और मेरा तो ये मानना है अर्नब गोस्वामी नाम की चिड़े इस देश में कोई है ही नहीं। एक्टर की हत्या या मर्डर हो जाता है तो लगभग 1-2 महीने तक नेशनल मीडिया उस चीज को उछालता है। नेशनल मीडिया का एक तरह गोदी मीडिया है, और जिस देश का मीडिया स्तंभ बिक जाए, मतलब जितने भी गद्दे रजाया थी सारे टेंटों में सब पूरी तरह से गिल्ली हो गई है, खाना बनाने की रसोई बना रखी है, वहां भी काफी राशन का नुकसान भी हो गया, जो आटे इकट्ठे थे वो गिल्ले हो गए, और किसानों के दुख दर्द पीड़ा अगर आज नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा तो मुझे ये लगता है कि वो लोग इस मुल्क के गद्दार हैं। लेकिन हम नुकसान की भरपाई हम कर लेंगे, लेकिन ये डेथ वारंट है, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। है वो कोर्ट का मैसेज डाल दें, उनको पता लग जाएगा कि वो मनमानी कैसे करते हैं। उनके पास कोर्ट का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में ये जो कृषि कानून है, इसी तरह की मनमानी जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो करेंगे, और किसान सिर्फ उनके लिए नौकरी करेगा, उनको सिर्फ पेट पालने के लिए तनख्वाह मिलेगी, और वो जमीनें हैं जो वो सिर्फ उनके वहां गिरवी होगी, जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास गिरवी होती थी। और नेशनल मीडिया तो एक तरह से गोदी मीडिया है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जो जिन बिलों को लेकर मोदी जी का इन कॉर्पोरेट सेक्टर के अडानी मानी से समझौता हुआ है वो उनके हाथों बिक चुके हैं, और वो सिर्फ अडानी अंबानी के गुणगान के अलावा कुछ नहीं कर रही। लेकिन पिछले दिनों से लगभग 35-36 किसान भाइयों ने शहादतें दी है, लेकिन आज तक नेशनल मीडिया ने कहीं भी उस बात को दिखाया नहीं है। प्राइवेट मंडियां और प्राइवेट मंडियों का पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स के हाथों में निजीकरण हो जाना। किसी फैक्ट्री का मकान तोड़ दिया जाता है तो मीडिया उस चीज को उछालता है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी विशेष समुदाय का आंदोलन नहीं है। जो किसान संगठन का निर्देश है वैसे सभी उनको समर्थन दे रहे हैं हमारे, जिसके तहत गवर्नमेंट मंडियां हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर अगर किसान के ऊपर हावी हो गया तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। फसलों के लगाएंगे और मनचाहे दाम पे फसल को मतलब बेचेंगे। उनके साथ जो वार्ता रखी गई है वो सकारात्मक रूप लेती है तो, और मोदी जी अगर बड़ा मन रखी है, तीनों बिल वापस ले लेते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। बाकी अगर कल सकारात्मक रूप नहीं निकलता तो फिर किसान के बेटे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे भले हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और अगर प्रशासन लाठियां और गोलियां चलाएगा तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी की सेना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा अपनी छाती पे गोलियां खाने को तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब एक तरह से वो लोग आतंकवादी इस देश में। हमारे सुप्रीमो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने भी संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन दिया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पधारो और इस लड़ाई को अपने को लड़ कर जाना है, भले परिणाम कुछ भी। एक बार फिर हम मौजूद है शाहजहांपुर बॉर्डर पर, जहां पर रात से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की वजह से यहाँ पर किसान जो है रात से काफी परेशान है, क्योंकि पानी जो है उनके टेंटों तक पहुंच चुका है, और टेंटों में बुरी तरह से पानी ने ये कहा जा सकता है कि काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके सोने के लिए जिस प्रकार के गद्दे रजाइयों का इस्तेमाल जो किया जाता था वो भी भीग चुकी है, और इसके अलावा किसानों की जो रसोइयों बनाई हुई थी जहां पर खाना और चाय वगैरह बनती थी, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। अब ये जो किसान है इनसे पूछना चाहेंगे भी, लगातार ठंड का कहर तो चल ही रहा था, लेकिन अब भगवान ने भी कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इस बीच उनका हौसला किस तरीके से अभी भी बरकरार है, या वो कहीं जाने की मूड में है? सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, बरसात की वजह से कल से आप परेशान हो, क्या आपका हौसला डाउन हुआ है या फिर हौसला बढ़ा है? जी, हम किसान के बेटे हैं, और हम तो जब से पैदा होते हैं उसी समय से पानी से खेलना पसंद करते हैं। आप देखते हो मतलब कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी हम लोग अपनी फसलों में पानी देते हैं, तो ये तो कुदरत की माया है। इससे हमारा हौसला 1% भी नहीं डगमगाएगा, और जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम, चाहे बरसात आए, चाहे प्रशासन की गोलियां चले, लाठियां चले, हम यही डटकर मुकाबला करेंगे। आप जानते हो अगर राज रूठ जाता है तो किसान राम की तरफ देखता है, लेकिन आज राम ने भी कहर ढा दिया है, लेकिन हम यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले।
कितना आपका नुकसान हुआ है? लगातार जैसे रात से बरसात हो रही है, पानी गद्दों के नीचे से निकल चुका है, रजाइयाँ भीग चुकी है, काफी टेंट में हमने भी जाकर देखा था। कितना नुकसान हुआ है? और इस ठंड में रजाई जो है आपकी, ये गद्दे जो भीग चुके हैं, आप कैसे रह पाएंगे आप? जी, आप देख सकते हो नुकसान की तो मतलब जितने भी गद्दे रजाया थी सारे टेंटों में सब पूरी तरह से गिल्ली हो गई है। रात को हमारे किसान जवान और नौजवान भाई सो भी नहीं पाए, लेकिन हमारा हौसला मजबूत है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आप देख सकते हो जहाँ हम लोगों ने खाना बनाने की रसोई बना रखी है वहाँ भी काफी राशन का नुकसान भी हो गया, जो आटे इकट्ठे थे वो गिल्ले हो गए, लेकिन हम नुकसान की भरपाई हम कर लेंगे। लेकिन ये डेथ वारंट है, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे हमें मरना क्यों पड़ा। इस तीनों काले कानूनों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, ये जो तीनों बिल हैं, तीनों बिलों में 850 से ज्यादा यूनिट हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिटें किसान के पक्ष में, 820 यूनिटें किसान के खिलाफ है। और तीनों बिलों में मोटे मोटे बिंदु देखे जाए तो पहले बिल में मंडी स्थापित करने का यूनिट लिखी हुई है। एक तरह से मतलब प्राइवेट मंडियां और प्राइवेट मंडियों का पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के हाथों में निजीकरण हो जाना, जिसके तहत गवर्नमेंट मंडियां हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर अगर किसान के ऊपर हावी हो गया तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। दूसरे बिल के अंदर है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे ध्यान से सबसे पहले शायद बिहार स्टेट में लागू की गई। आज आप देखो बिहार के किसान की हालत बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, सारा सिस्टम कॉरपोरेट्स के हाथ में चला गया। तीसरा जो बिल है उसमें मुख्य बिंदु है अनलिमिटेड स्टॉक्स का। अगर किसी चीज का अनलिमिटेड स्टॉक हो गया तो आने वाले समय में उसके दुष्परिणाम इतने घातक होंगे कि प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर के लोग मनचाहे दाम फसलों के लगाएंगे और मनचाहे दाम पे फसल को मतलब बेचेंगे। जिस प्रकार से आप लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, जब से आप यहाँ पे आह्वान हुआ है तब से आप यहाँ बैठे हैं, कितने दिन और बैठने वाले हैं या आगे की रणनीति क्या है? देखो, आज हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और विधायक दलों की बैठक बुलाई है। आज हम निर्णय आगे की रणनीति को लेकर लेंगे। बाकी हमें इंतजार है कल 4 तारीख का। अगर 4 तारीख को किसानों के साथ जो वार्ता रखी गई है वो सकारात्मक रूप लेती है तो, और मोदी जी अगर बड़ा मन रखिए तीनों बिल वापस ले लेते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। बाकी अगर कल सकारात्मक रूप नहीं निकलता तो फिर किसान के बेटे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे भले हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और अगर प्रशासन लाठियां और गोलियां चलाएगा तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी की सेना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा अपनी छाती पे गोलियां खाने को तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब जिस प्रकार से लगातार आप जिस प्रकार की आप बातें कह रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, आगे अगर इस प्रकार का माहौल रहा, अभी कल वार्ता है, तो वार्ता में आप क्या उम्मीद लेके बैठे? देखो, जहाँ तक हमारा मानना, हम तो यही सोच रहे हैं कि हो सके वहां तक सकारात्मक रुख निकलेगा, और अगर सकारात्मक रुख नहीं निकलेगा तो फिर हनुमान जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरी करके उठे, भले वो किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो, और कैसी भी लड़ाई हो, हनुमान ने लड़ाई पूरी लड़ी है और हम हनुमान जी के साथ मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से नेशनल मीडिया जो है वो किसानों के लगभग खिलाफ सी चल रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ करें? देखो, नेशनल मीडिया तो एक तरह गोदी मीडिया है, और जिस देश का मीडिया स्तंभ बिक जाए, मेरे मानने में वो देश गुलामी की ओर अग्रसर हो जाता है। और नेशनल मीडिया के हालात तो है, अगर किसी एक्टर की हत्या या मर्डर हो जाता है तो लगभग 1-2 महीने तक नेशनल मीडिया उस चीज को उछालता है। किसी एक्टर का मकान तोड़ दिया जाता है तो मीडिया उस चीज को उछालता है। लेकिन पिछले दिनों से लगभग 35-36 किसान भाइयों ने शहादतें दी है, लेकिन आज तक नेशनल मीडिया ने कहीं भी उस बात को दिखाया नहीं है। और नेशनल मीडिया तो एक तरह से गोदी मीडिया है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जो जिन बिलों को लेकर मोदी जी का इन कॉर्पोरेट सेक्टर के अडानी मानी से समझौता हुआ है वो उनके हाथों बिक चुके हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अडानी मानी के गुणगान के अलावा
कुछ नहीं कर रही, और हम ऐसी नेशनल मीडिया का बहिष्कार करते हैं। अब देखते हो अर्नब गोस्वामी एक तरह की बीमारी है, और मेरा तो ये मानना है अर्नब गोस्वामी नाम की चिड़े इस देश में कोई है ही नहीं। वो साइको है, एक तरह से पागल है दिमाग से, चिल्लाता रहता है पूरे दिन। लेकिन लोकल मीडिया ने जो सपोर्ट किसान के बेटों को किया है उसका हम सदैव आभारी रहेंगे। और लोकल मीडिया के जितने भी न्यूज चैनल है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं लोकल मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और बाकी मैं ऐसे शब्दों का बखान नहीं करना चाहता नेशनल मीडिया को लेकर, करना भी नहीं चाहिए। अर्नब तो ऐसे चिल्लाता है, पूछता है अर्नब पूछता है, क्या किसान पिज्जा खा सकते हैं, क्या किसान महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां रख सकते हैं? लेकिन उसको पता नहीं इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, देश की अर्थव्यवस्था किसानों के बाद में चलती है। और किसानों के दुख दर्द पीड़ा अगर आज नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, तो मुझे ये लगता है कि वो लोग इस मुल्क के गद्दार है, एक तरह से वो लोग आतंकवादी इस देश के। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है अभी जिस प्रकार से देश में पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, पहले पंजाब ने शुरुआत की, फिर हरियाणा ने, फिर राजस्थान धीरे धीरे उनके साथ आया, अब यूपी बिहार उत्तराखंड के भी किसान साथ आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये किसानों का आंदोलन है और पूरे देश का आंदोलन है। ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी विशेष समुदाय का आंदोलन नहीं है। जो किसान संगठन का निर्देश है वैसे सभी उनको समर्थन दे रहे हैं। हमारे सुप्रीमो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने भी संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन दिया है। और जब तक किसान संयुक्त मोर्चा का कोई आदेश नहीं होता, हम अपने बेस पे किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम कोई वाह लूटने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। किसान की हक की लड़ाई है, और ये किसान के बेटे ही हैं, जो यहाँ सब खड़े हैं वो भी किसान के बेटे ही हैं। हम अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात इन काले कानूनों की कि इनका नुकसान क्या होने वाला है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास जियो की सिम है वो पोर्ट का मैसेज डाल दें, उनको पता लग जाएगा कि वो मनमानी कैसे करते हैं। उनके पास पोर्ट का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में ये जो कृषि कानून है, इसी तरह की मनमानी जो कॉरपोरेट क्षेत्र है वो करेंगे, और किसान सिर्फ उनके लिए नौकरी करेगा, उनको सिर्फ पेट पालने के लिए तनख्वाह मिलेगी, और वो जमीनें हैं जो वो सिर्फ उनके वहां गिरवी होगी, जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास गिरवी होती थी। इन काले कानूनों का सिर्फ एक ही निर्णय है, ये डेथ कानून से किसान मर जाएगा। अगर किसान को बचाना है तो सभी किसान साथियों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप दिल्ली पहुंचो, बॉर्डर पे पहुंचो, इस सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। लगातार आपके काफी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आप काफी डायलॉग बाजी करते हैं, तो आज क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं करने को तो कुछ, मैं तो इतना ही कहूँगा, हम लोग यहाँ भावुक हो चुके हैं, पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं इस मोदी और ये नेशनल मीडिया के खिलाफ। मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरे भाइयों आप लोग निकल पड़ो घरों से बाहर, और इस जो मायक चल रहा है किसान आहुति में, इसमें आप लोग आहुति दो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पधारो, और इस लड़ाई को अपने को लड़ कर जाना है, भले ही परिणाम कुछ भी। ये थे हमारे साथ तमाम किसान साथी। लगातार बरसात के बाद भी किसान जो है अपना हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे मान नहीं